नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने को मैं मेनली दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 12 अगस्त तक का हिस्सा है, ये यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। घर पे बहुत आनंद में होंगे, आपके ओल्ड एज का प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइम है। और घर पे गेस्ट भी आएंगे। 12 अगस्त तक खुशियों का माहौल है और 13 अगस्त से 29 अगस्त ये सीखने का टाइम है। टाइम टू लर्न, टाइम टू लव। लव में वो जो अट्रैक्शन वाली बात है वो मैं नहीं कर रहा, बट ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर भी लेके आएगा। 13 अगस्त से लेके 29 अगस्त में ये वो वक्त है जहां आपका लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगा। मतलब स्टूडेंट के लिए 13 अगस्त से 29 अगस्त बहुत अच्छा टाइम है। टेक द फुल एडवांटेज। अब देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है हैप्पी टाइम एंड गेस्ट एट होम, टाइम फॉर ओल्ड एज प्लानिंग आई सेड, एंड रिलीफ फ्रॉम टेंशन एट वर्क प्लेस आफ्टर 17 अगस्त। जो आपका काम धंधे पे जो वर्कलोड है 13 जून से 17 अगस्त तक खूब काम करना पड़ेगा आपको। वो आपको मेरी बात समझ में आएगा 18 अगस्त से कि यस आई गॉट रिलीफ। कुछ वर्क प्लेस पर जो रिलीफ है, या तो काम आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है, वो भी चीज 13 जून से 17 अगस्त में होता हुआ दिखाई देगा। बट वर्कलोड अभी 18 अगस्त से कम होने लग जाएगा। दूसरी बात, गुड न्यूज ऑफ चिल्ड्रन, संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर। अब बेस्ट टाइम टू लव एंड लर्न, वो भी मैंने बताया आपको। अब आपके इन लॉस के लॉर्ड ऑफ 7th है, वो 8th में। आपका लॉर्ड ऑफ द 7 जो 8th में है, 22 जून से 29 अगस्त तक आपका कर्मेश है, वो भी अभी वक्री हुआ 18 जुलाई से 10 अगस्त तो 11 अगस्त से वो भी एक आपका काम धंधे के लिए अच्छा हो जाएगा। बट इन लॉस से कुछ फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलेगा आपको, बट इसमें सौदेबाजी भी होगा। डेफिनेटली इन लॉस आपको बोलेंगे मैं आपको पैसा देता हूं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन के साथ मदद जरूर होगी, लेकिन कुछ कंडीशन भी होगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर टॉकिंग। आप जब बात करते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने इन लॉस में, ये भी जरूर देखिएगा। नहीं तो इन लॉस मतलब आपके पति या पत्नी के परिवार के लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन उसके सामने कंडीशन होगी। अब देखिए, चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग की बात है। आपको वेरी फर्स्ट थिंग, ये तो 28 और 29 तारीख का है, 8 और 11, तो ये तो 28 और 29 तारीख इस तरह से परिवर्तन है। 8 और 11 का मतलब दोस्त और मौज मजा की बात है, दोस्तों के साथ का। अब देखिए, मैं केयरफुल रहने की डेट जो बता रहा हूं, इसको मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। इन दिनों में आपको क्या सावधानी रखना है वो भी बताता हूं मैं। 3-4 तारीख है और 30-31 तारीख ये एक्सपेंसिव होगा, यानी कि पैसा भी खर्च करो और कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़े, ये सिचुएशन भी रहेगा। 3-4 और 30-31 स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ा तनाव भी रहेगा, खर्च रहेगा, एक्सपेंसिव मेनली। 26-27 अगस्त, ये 26 और 27 अगस्त है आपका लॉर्ड ऑफ द 8th एंड 10th का इंटरचेंज। अष्टमेश कर्मस्थान में और कर्मेश 8th में है, तो ये 26 एंड 27 यू विल फाइंड प्रेशर एट वर्क प्लेस। काम धंधे में बोलोगे नहीं तो फायदे में रहोगे, ज्यादा हॉट डिस्कशन में नहीं पड़िएगा अपने कर्म क्षेत्र पर। ये देखिए, कर्मस्थान का स्वामी अष्टम में, यानी कि काम धंधे में कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबल रहेगा। 8 और 21 तारीख एवॉइड कंट्रोवर्शियल डिस्कशन। 8 और 21 को फाइनेंशियली बहुत बड़ा खजाना हाथ आ सकता है, ऐसा तारीख है ये। 8 और 21 को देखिए, ये इस तरह से चंद्र बुध का कनेक्शन है। पैसा हाथ में आ सकता है, लेकिन झूठ बोलना पड़ेगा। 8 तारीख और 21 तारीख को इन लॉस के साथ का पर्टिकुलरली ये झूठ बोलने की बात है। 8 और 21 को ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये कपट योग बना है चंद्र बुध का, उससे बोल रहा हूं मैं। अब ये बेसिकली हेल्थ के लिए जो लोग एज में बड़े हैं उनके लिए 16 और 17 अगस्त भी थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम, पर्टिकुलरली खाना खाने के मामले में, फूड के मामले में, या वृषभ राशि है इसके लिए 16 और 17 तारीख यू टू बी केयरफुल। आपका फूड पर कंट्रोल रखिएगा, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप ये केयरफुल रहने का डेट कैलेंडर पे मार्क कर दो, कहीं भी किसी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो। देखिए, 8 और 21 तारीख आपसे झूठ बुलवाएगा। ये जो
18, 19 और 20 तारीख, मतलब 19 और 20 तारीख ससुराल से कुछ पैसा मिलेगा इन लॉस से आपके, बट कुछ सौदेबाजी भी के साथ होगा, वो कुछ सौदेबाजी भी होगी इन लॉस के साथ, वो भी आपको दिखाई देगा इस महीने में। ये गजकेसरी योग की तारीख है। अब देखिए समरी को देखिएगा, दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए 22, 23, 24 अगस्त बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी जो जॉब में उनके लिए 22, 23, 24 तारीख बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और मैंने आपको बोला भी 17 अगस्त से 17 अगस्त से आपका वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब 18 अगस्त से आपका वर्क प्रेशर कम होगा, पूरा सितंबर महीने के दौरान थोड़ा कम वर्क प्रेशर रहेगा। बिजनेस आफ्टर 10 अगस्त, क्योंकि 10 अगस्त से बुध मार्गी हो रहा है, आपका लॉर्ड ऑफ द 10th है, वो मार्गी हो जाएगा, आपके काम धंधे के लिए थोड़ा बहुत स्मूथनेस देता रहेगा। स्टूडेंट के लिए 13 से 29 बेस्ट है, मैंने पहले ही बोला, टू लर्न एंड टू लव। स्टूडेंट को एक केयरफुल रहना है, देखिए आपको एजुकेशन पे ध्यान दो, 13 और 29 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। प्यार करते हैं उनके लिए 6 और 20 तारीख, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए भी 13 से 29 तारीख बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, पर्टिकुलरली 6 और 20 तारीख, ये 6 और 20 तारीख चंद्र शुक्र की योग है, 6 तारीख और 20 तारीख का युति प्रत्युति की तारीख है, जो रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। और ऐसे भी 7th हाउस का गुरु है, यानी कि आपके लिए प्रपोज करने के लिए ये बेस्ट तारीख है 6 और 20। विवाह की संभावना इस महीने में नहीं दिखाई दे रही है, अब वो नेक्स्ट महीने में होगा, तो मैं बोलता हूं इस 18 सितंबर के बाद का टाइम में दिखाई देगा वो, मतलब 19 सितंबर से विवाह की संभावना दिखाई देगी, वो मैं आपको सितंबर के वीडियो में बताता हूं। अभी इस महीने में विवाह की संभावना नहीं है। शेयर मार्केट में आप 1 अगस्त को स्टॉक बेचकर कुछ रोकड़ा कर सकते हैं, कुछ स्टॉक बेचकर हाथ में एनकैश कर सकेंगे 1 अगस्त को। और टू लर्न बेस्ट है आफ्टर 30 अगस्त। ऐसे शेयर मार्केट के लिए 13 अगस्त से 29 अगस्त सबके लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं बेस्ट है, जो सीखता है वही टिकता है। तो ये बेस्ट तारीख है 13 अगस्त से 29 अगस्त तक में। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म कोर्स आप ज्वाइन कर दो, आपके समझ में आएगा कि अभी सीखना पड़ेगा। 7th हाउस में भी गुरु आया है, आपके मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ का भी कनेक्शन रहेगा, उसमें भी मैंने बोला है सर, आपका या तो इन लॉस या तो आपका बिजनेस पार्टनर पैसा आपको देगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद देगा, कुछ टर्म्स देगा आपको, उसके बाद पैसा देगा। लर्न करने के लिए बेस्ट है 13 अगस्त शेयर मार्केट तक, बेस्ट आफ्टर 13 अगस्त टू 29 अगस्त, 39 टू 29। अभी फाइनेंशियली इस महीने में 1 एंड 2 अगस्त बेस्ट है। 1 को शेयर मार्केट बंद है, 2 को इसके लिए नहीं दिया, 1 अगस्त इज द बेस्ट आपके लिए, और जिसको उधार दे दिया हो पैसा तो 1 और 2 तारीख बेस्ट है। अब देखिए ये महीने में 6 और 20 तारीख प्रदोष है। ज्यादातर में जितने मैंने रिलीजियस लोग देखे हैं, सेजिटेरियस आर द मोस्ट रिलीजियस पीपल, आप लोग बहुत रिलीजियस हैं। दूसरी बात, गुरु को बहुत मानते हैं, भगवान से ज्यादा गुरु के पर श्रद्धा होती है, मैंने ये देखा है आप लोगों में, गुरु कृपा ही होती है आप लोगों पर। तो शिव मंदिर में 6 अगस्त और 20 अगस्त, अगर मानसिक तनाव अगर आपको ज्यादा रहता है, भावनाओं का प्रेशर है ये ज्यादा रहता है, 6 अगस्त और 20 अगस्त को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, प्रदोष है इस दिन में। फिर दूसरा चतुर्थी है, 12 और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में जाके ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 12 अगस्त और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में जाएंगे, लाभ रहेगा आपको। अब 27 अगस्त टू 6 सितंबर गणेश उत्सव है, तो इस दिन में अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है, जैसे मंगल अभी तो ट्रांजिट का बहुत अच्छा है 10th हाउस में, बट शनि से अपोजिशन हुआ है, इसके लिए थोड़ा घर में और कर्म क्षेत्र पर थोड़ा तनाव नेगेटिव है, शनि मंगल का अपोजिशन है। तो ये 27 अगस्त से 6 सितंबर तक ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। मंगल नेगेटिव नहीं है 10th हाउस का, बट चतुर्थ का शनि के सामने अपोजिशन है, तो ये घर में और आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा अशांति का जो वातावरण है, ये शनि मंगल का काम है, तो शनि के उपाय भी करते रहिएगा। शनि 10th हाउस को देखता है, वो भी अच्छी बात नहीं, शनि 10th हाउस को देखेगा, ये लग्न में शनि है, यहां है चतुर्थ में शनि है, 8th हाउस में सैटर्न है, तो ये और 10th हाउस में सैटर्न, ये तकलीफ देता ही है। तो शनि के उपाय करते रहिएगा। सैटरडे को फास्ट रख सकते हो, उपवास रखते हो, बहुत अच्छा है। शनि मंगल का अपोजिशन भी 27 अगस्त से 6 सितंबर गणेश मंदिर में जाइएगा। इस महीने में 22 अगस्त को अमावस्या है,
विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, बेस्ट टाइम है। बेसिकली देखिए राहु आपका ट्रांजिट का तो बहुत अच्छा है, थर्ड हाउस में कोई बहुत बड़ा इशू कर रहा है ऐसा नहीं है, बट विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा देंगे तो अच्छा रहेगा। 22 अगस्त को, इस महीने में 21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार, गुरु पुष्य नक्षत्र। अगर गोल्ड खरीदना हो तो बेस्ट है। अब देखें ये महीने में ऑन एन एवरेज कुछ आपके इन-लॉस यानी कि ससुराल वालों से या बिजनेस पार्टनर से सौदेबाजी होगी। बिजनेस में अचानक बहुत बड़ा, देखिए चंद्रबुध का जो योग है, आप ये जो डेट है चंद्रबुध का परिवर्तन योग की डेट है, मतलब चंद्रबुध के घर में और बुध चंद्र के घर में, और ये चंद्रबुध का युति प्रत्युति की तारीख है। ये कपट योग माना जाता है, लेकिन मनी फ्लो बहुत बार बहुत अच्छा पैसा देता है। मैंने पहले ही बताया 8 और 21 तारीख को पैसा बहुत आ सकता है, मगर झूठ बोलना पड़ेगा। अब झूठ बोलना अगर सेजिटेरियस है और आपको मंजूर नहीं है तो वो प्रॉफिट चला जाएगा। बेसिकली ये सब डेट चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति का तारीख है, गज केसरी योग की तारीख, ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। इस महीने में कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है, खाली आप बोलोगे कम, फायदे में रहोगे, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि बुध अष्टम में, अगर आप आपके जीवन साथी के साथ का, देखिए गुरु की वजह से ट्यूनिंग है, लग्न सप्तम में गुरु शुक्र का युति है, तो ये ठीक कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। बट विवाद पर्टिकुलरली अपने, देखिए अष्टम में बुध मतलब आपका जीवन साथी एक बार बोलना शुरू करेगा, बहुत बोलता है, वो एक ध्यान रखिए। और सूर्य को जल देते रहिएगा। अष्टम में रवि है, सूर्य अष्टम में, इसके लिए कम से कम जब तक 8th हाउस पार नहीं होता, यानी कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य को जल देना ही चाहिए आपको, ये करिएगा। और ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा जब जब लेते हो। बेसिकली ये महीना आपके लिए नेगेटिव नहीं है। वर्क प्लेस पर आपका बहुत सारा टेंशन 17 अगस्त से कम हो रहा है। पार्टनरशिप के मामले में हेल्प रहेगा, लेकिन कुछ सौदेबाजी आपका पार्टनर आपके साथ करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।